इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइकोस, आइकोस और लोगोस। आइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, हैबिटेट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी किसी भी स्थान या आवास का क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी की दो ब्रांच है, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, आइकोस और लोगोस। आइकोस का मतलब हैबिटेट होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना होता है। किसी भी पादप का या जंतु का समुदाय की आवास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। और इसमें प्लांट आएंगे और जो आपका वातावरण आएगा, जैसे कोई प्लांट कम्युनिटी है, कोई पादप समुदाय है या कोई जंतु समुदाय, उसका वातावरण कैसे प्रभावित करता है, वातावरण उनको कैसे प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है, आपको इकोलॉजी कहलाता है। जैसे अपना निर्माण कैसे होता है, सेल है, सेल से क्या बनेगा, ये कोई सेल है, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से क्या बनेगा आपका, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी बनती है। बॉडी मिलकर क्या बनाते हैं आपके, पॉपुलेशन बनाती है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं आपके, कम्युनिटी बनाती है। बहुत सारी पॉपुलेशन यानी कि बहुत सारी जनसंख्या क्या मिलती है, कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएंगे आपके, बायोम बनाएंगे। और बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम कम्युनिटी मिलकर बनाती है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं, बायो, बायोस्फीयर और बायो। सेल टिश्यू, अब ज्यादा भी याद नहीं रखना चाहो तो यहाँ तक याद रखो। ठीक है, सेल से सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, उत्तक बनाएंगे, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, उत्तक तंत्र मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाएगी, बॉडी आप क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन की जनसंख्या बनाएगी, जनसंख्या क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। उसके बाद में बायो वगैरह बनते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिक विज्ञान, यानी कि पादप हो या कोई भी जीव हो या कोई भी समुदाय हो, पादप का हो या जीव का समुदाय हो, उसका वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। पादप या जीव समुदाय का, समुदाय का उसके उसके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो जो इकोलॉजी की परिभाषा है, इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो किसने दी थी, हेकन ने दी थी। किसने दी थी, हेकन ने दी थी। कब दी थी, 1869 ईस्वी में दी थी। इकोलॉजी जो वर्ड है या जो शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके रिटर्न ने। किसने दिया था, रिटर्न ने दिया था। कब, 1868 में। ठीक है, इकोलॉजी क्या है, पादप या जो जीव समुदाय है उसका वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी की दो ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है, दो होती है। एक है ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, और दूसरी है आपकी सिन इकोलॉजी। एक है ऑट इकोलॉजी, दूसरी है सिन इकोलॉजी। ठीक है, सिन इकोलॉजी। तो जो ऑट इकोलॉजी है, यानी कि जो ऑट इकोलॉजी है वो है एक व्यक्ति, पौधे, एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु या जाति के वातावरण के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो क्या है, ओटिको। यानी कि एक इंडिविजुअल, कोई प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा या कोई जाति होगी, उसका वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है, ओटिकोलॉजी कहलाता है। जैसे मोर का वातावरण के साथ क्या है, आम का वातावरण के साथ क्या है, या मेरा खुद का वातावरण के साथ क्या है, या आपका खुद का, आप खुद हो और वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, उसको क्या बोलते हैं, ओटिकोलॉजी कहते हैं। सीन इकोलॉजी क्या होती है, सीन इकोलॉजी होती है एक स्थान पर पाए जाने वाले जो समस्त पादप या जंतु समुदाय होता है उसका वातावरण के साथ क्या होता है, संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं,
सिन इकोलॉजी कहते हैं। मैं भी इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। ओट तो यानी कि एक इंडिविजुअल के साथ हो जाएगा, जैसे मोर का वातावरण के साथ, आपका खुद का वातावरण के साथ क्या है वो तो ओट इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी यानी कि समुदाय आ जाएगा उसमें, जैसे समस्त पादप आ जाएंगे, समस्त जंतु समुदाय आ जाएगा, उसका वातावरण के साथ रिलेशन क्या कहलाता है आपका, सिन इकोलॉजी कहलाता है। जैसे ओट इकोलॉजी क्या है, एक इंडिविजुअल या एक व्यक्तिगत पौधे का या एक जंतु का या एक जाति का वातावरण के साथ क्या रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं अपन, ओट इकोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका मोर का उसके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है और आम का उसके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, वो क्या कहलाता है, ओट इकोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे अपन सिन इकोलॉजी। जैसे दूसरा अपना पॉइंट सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में क्या हो जाएगा, एक स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप आ जाएंगे, समस्त जंतु समुदाय आ जाएंगे, उनका उनके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है वो क्या कहलाता है, सिन इकोलॉजी कहलाता है। ओट इकोलॉजी में तो एक आएगा, यानी कि एक इंसान या एक जंतु या एक पादप का उसके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, वो तो ओट इकोलॉजी है। सिन इकोलॉजी यानी कि जो आपकी समस्त पादप है, यानी कि एक स्थान पर पाए जाने वाले समस्त प्लांट हो जाएंगे, समस्त एनिमल हो जाएंगे, वो क्या है आपके, वो क्या कहलाएगी आपकी सिन इकोलॉजी कहलाएगी। जैसे अपना ह्यूमन की जो जाति है, यानी कि उस स्थान पर पाए जाने वाले जो ह्यूमन है, वो सारे के सारे अपने वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं और वातावरण उनको कैसे प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है, सिन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी को, जो सिन इकोलॉजी है इसको, सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी की जो है उसको थ्री सब डिवीजन में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, थ्री सब डिवीजन में बांटा गया है। पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। दूसरा आपका कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। और तीसरा है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है उसको तीन सब डिवीजन में बांटा गया है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, एक जाति विशेष का, यानी कि इसमें क्या आ जाएगी, एक जाति आ जाएगी, एक जाति विशेष का क्या करेंगे, वातावरण के साथ रिलेशन को देखेंगे। एक जाति विशेष का उसके वातावरण के साथ क्या रिलेशन है उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या आ जाएगा, किसी स्थान की सभी स्पीसीज को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। तो उसका जो कम्युनिटी है उसका वो एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी बोलेंगे। इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम इकोलॉजी किसी स्थान की बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो आपसी रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे अपन, इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलेंगे। जैसे बायोटिक में तो आप क्या जाएंगे, प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, ये आ जाएंगे आपके। और एबायोटिक में टेम्परेचर है, लाइट है, वो क्या आ जाएगी आपकी एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगी। एबायोटिक फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, क्लाइमेटिक और एडेपिक फैक्टर। बायोटिक में आपके जो आपके सपोषी है, परपोषी है, कंपोजर है, डिकम्पोजर है, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे आपके बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। एबायोटिक में आपके क्लाइमेटिक में तो आपके टेम्परेचर है, लाइट है, सनलाइट है और आपका प्रेशर वगैरह है वो किसमें आ जाएगी, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, वो तो एबायोटिक में आ जाएगी। और एडेपिक फैक्टर में जैसे सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोइल प्रोफाइल कैसे होती है, कंपोजिशन ऑफ सोइल कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स कैसे होते हैं, सोइल वाटर एस्टो कैसे होता है, वाटर एयर कैसी होती है, सोइल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो किसमें आ जाएंगे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कल अपन पढ़ लेंगे इकोसिस्टम के जो हैबिटेट है उनके अनुसार इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, जैसे वाटर है, टेरेस्ट्रियल है, आपको इकोलॉजी के पूरे 9 चैप्टर अच्छे से तैयार करवा देंगे। थैंक्स।